अगेन सभी का मैं स्वागत करती हूं अपने औकलशाला के प्लेटफॉर्म पर। और एक नई वास्तु की पाठशाला में एक नई क्लास में हम शामिल हुए हैं। आज देखते हैं क्या सीखने सिखाने वाले हैं एक दूसरे को, क्योंकि मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ और जितना मुझे मेरे गुरुओं से मिला है मैं आप तक जरूर पहुंचाती हूँ। तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए क्योंकि सीखने बैठे हैं, और थोड़ा ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, तभी मजा आएगा। किसी का कुछ फीस नहीं लगना है, कुछ नहीं सीखना है। अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप अपने व्यूज दे सकते हैं। चलिए, आज हम जिस क्लास के माध्यम से जुड़ रहे हैं उसका जो मेन टॉपिक है, टॉपिक तो नहीं कहेंगे, ये हमारे जीवन का, अगर हम बोले कि इसको अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो शायद हम अपने सांसारिक सुख में और बढ़ोतरी कर सकते हैं। आज हम हवन के विषय में बात करेंगे। हवन करना करवाना अलग बात होती है। बहुत सारे तरीके के हवन किए जाते हैं, हर एक पर्पस अलग हो सकता है, हवन का विधियां अलग हो सकती हैं, आपके संस्कृति के अकॉर्डिंग, आपके भाव के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के हवन के बारे में बताया गया है। और गीता के दूसरे अध्याय में बहुत सारे हवन के बारे में बताया गया है। लेकिन आज हम जिस के लिए जुड़े हैं कि ऐसे कौन से हवन होते हैं जो हम अपनी स्पेसिफिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हवन करते हैं। हवन में विधियां हो सकती हैं, सामग्री हो सकती है, मंत्रोच्चारण हो सकते हैं अलग अलग, क्योंकि अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग तरीके की संरचना बनाया गया है। क्योंकि आप अगर देखें हवन की जरूरत क्या है, हवन किस लिए किया जाता है, सबसे पहले थोड़ा सा उस विषय में मैं जानकारी देना चाहूंगी। हवन, होम, यज्ञ, हम इसको कई तरीके के नामों से जानते हैं। होम होना यानी कि अपने आप को समर्पित कर देना उन देवी देवताओं को जो हमें प्रसन्न रख सके, सुखी जीवन दे सके, आशीर्वाद दे सके। इसका एक ग्रैटिट्यूड शो करने का एक जरिया होता है। एक्चुअल में जो हवन होता है, होम होता है, यज्ञ होता है, ये आज की विद्या नहीं है, ये बहुत एंशियंट साइंस है। हमारे जब ऋषि मुनि हुआ करते थे वो हवन विधि के माध्यम से ही अपने लिए जो उनको सांसारिक सुख चाहिए या विश्व शांति चाहिए या किसी राजा को जो भी कुछ चाहिए होता था, तो हवन विधि का प्रयोग करके वो कुछ भी मांग लिया करते थे। क्योंकि समय काल परिस्थिति में आपने सुना होगा कल्प वृक्ष भी एक वृक्ष हुआ करता था। कल्प वृक्ष मतलब कल्पनाओं का वृक्ष। उस समय पे कल्प वृक्ष को यह आशीर्वाद था कि उससे जो भी मांगेगा वो, उसके नीचे खड़ा होके जो व्यक्ति मांगेगा वो उसको मिल जाएगा। धीरे धीरे समय काल परिस्थिति होने लगी, लोग अपने लिए सारे सुख साधन मांगने लगे और लोगों ने काम करना, अपना कर्म भूल गए। फल तो मिल रहा है उनको, जाके सिर्फ विश तो करनी है, बोलना ही तो है, लेकिन फल प्राप्त करने के लिए जो कर्म करना था वो कर्म भूल गए वो लोग। हुआ क्या, कल्प वृक्ष के पास जितनी भी शक्तियां थी वो धीरे धीरे लुप्त होने लगी, क्योंकि लोग समय के अनुसार काम करना बंद कर चुके थे, अपने कर्म को भूल चुके थे, सिर्फ ऐश और आराम और कहीं ना कहीं एक अपने गलत संगत, गलत अय्याशियों में पड़ने लगे थे। तो ये सारी समस्या लेके कल्प वृक्ष ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाके उनसे पूछा कि आप मुझे ये कार्य तो आपने दिया, जो कल्प वृक्ष का कार्य था वो तो मैं कर रहा हूं, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, लेकिन मेरे सिर्फ इच्छा पूर्ति करने के कार्य को लोगों ने अन्यथा लेना शुरू कर दिया। वो अपने कर्म के सिद्धांत को भूल गए हैं। तो हवन के माध्यम से कर्म के सिद्धांत को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो कहीं ना कहीं वो कल्प वृक्ष, आपकी इच्छाओं का वृक्ष, आपको फिर से फल देने लगता है। उस समय भगवान ने, शिव ने और ब्रह्मा जी ने ये उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आज के बाद से आप स्वर्ग लोक में आ जाओ और नीचे लोगों को रहने दो, इतनी हमें उनको लाचारी नहीं देनी है जितना कि वो अपने कर्म को भूल जाएं। तब लोगों को एहसास हुआ कि ये जो शक्तियां थी ये दिव्य शक्तियां होती है, इनका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब यहां पर अगर हवन को, होम को ले तो पुराने समय से ही ये साइंस चली आ रही है।
जब भी हवन किया जाता है उसमें आपका भाव लगता है, सामग्री लगती है, और सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है, अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अग्नि हमारे पंच तत्वों में से एक तत्व बनता है। अग्नि देव, जिसकी दो पत्नियां हुई, एक का नाम स्वाहा और दूसरी का नाम स्वधा रखा गया। स्वाहा, आप देख रहे हो ना, कोई भी हवन करते हैं, सभी सामग्री देते हैं, मंत्र के बाद स्वाहा बोलते हैं कि नहीं, जब आहुति देते हैं तो स्वाहा का मतलब हुआ कि आपने जो अपनी आत्मा और इस शरीर के मेल से जो भाव उत्पन्न किया, जिसके माध्यम से आप उस अग्नि स्वरूप तत्व में अपनी इच्छा को डाल रहे हो, उसको ईश्वर तथास्तु कहे। यानी कि जो आप अग्निदेव में आहुति डाल के स्वाहा कर रहे हो, ये स्वाहा अग्निदेव की पत्नी अपने पति का कहना मानते हुए, सिंपल शब्दों में मैं बोल रही हूं, उनके भाव का आदर करते हुए जिस देवता के लिए आपने वो आहुति दी, या जिस इच्छा के लिए आपने किस डेटी को वो आहुति दी, उस तक पहुंचाने का काम कर देती है। आप ये सभी पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हर एक देवता देवी, देवताओं की अपनी पर्सनल कोई शक्ति नहीं होती, देवताओं को शक्ति मिलती है देवियों से। और हर एक देवी देवता स्वतंत्र एनर्जी हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ये मेरी और आपकी तरह गर्भ से नहीं पैदा हुए। इन्होंने तप किया, ध्यान किया, आत्मा और परमात्मा से शरीर का त्याग किया और पंच तत्वों में अपने आप को, उस एनर्जी को अटेन किया, उस लेवल को अपनाया, जिस लेवल को अपनाकर वो देवता बन गए। देवता कौन होता है? जिसको अपने मन पर कंट्रोल होता है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, जो इस सांसारिक मोह माया से परे होते हैं, उनको इच्छा नहीं है, उसी से देव बनते हैं। तो हर एक देवता स्वतंत्र शक्ति है। हर एक देवता जो आपके घर के पूजा रूम में आपने रखे हैं, जितने भी भगवान रखे हैं, वो सब इंडिपेंडेंट हैं। उनका माध्यम, उनको रखने का तरीका, उनको भोग देने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। फिर किसी और क्लास में बताऊंगी। आज हम जिस विषय के लिए जुड़ रहे हैं, ये है हवन। हवन जब भी किया जाता है तो अग्नि देव को प्रज्वलित करके, यानी कि अग्नि देव को सबसे पहले आह्वान किया जाता है। जब भी अग्निदेव प्रज्वलित किए जाते हैं, उनकी पत्नी स्वाहा आहुति के माध्यम से जिस देवता की आप पूजा करना चाहते हो, जिस देवता को प्रसन्न करना चाहते हो, या आपकी कोई स्पेसिफिक इच्छा चाहते हो, सीधा उस देवता तक पहुंचा देती है। अब यहां पर स्वधा का भी मैंने जिक्र किया। आप पितृ देवता की पूजा करते हो, श्राद्ध पक्ष में पितरों का पक्ष होता है, पितृ पक्ष में अपने श्राद्धों की पूजा करते हो, तो अग्निदेव की जो दूसरी पत्नी है स्वधा, वो पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो भी भोग अर्पण दिया जाता है, वो स्वधा देवी के माध्यम से उन तक पहुंचाया जाता है। तो यहां पर हवन कुंड का माध्यम हम बना रहे हैं। आज हम हवन के बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं आपने किया भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा। कोई भी हवन जब किया जाता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, अपने ईश्वर को ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए हवन किया जाता है। ग्रेटिट्यूड के साथ आपका धन्यवाद आप अगर करना चाहते हो तब हवन करते हैं। बहुत सारे रीति रिवाजों में शुद्धिकरण करने के लिए भी हवन किया जाता है। जब दो व्यक्तियों का संबंध स्थापित होता है, यानी कि जब दो वर वधु की शादी होती है, तब अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, क्योंकि अग्नि एक इतना पवित्र एलिमेंट है, इतना पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके आसपास कोई भी नेगेटिविटी सरवाइव कर ही नहीं सकती। जब भी हम हवन की बात करते हैं तो अग्निदेव उसके अंदर सबसे पहला स्थान रखते हैं। उसके बाद आपकी सामग्री के अंदर क्या क्या शामिल करते हैं, आप नवग्रह समिधा से हवन करते हैं, ग्रेन्स लेते हैं हर एक देवता के अकॉर्डिंग, घी का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से जब भी हवन किया जाता है, आप अपने समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो आपका भाव होता है, उस भाव के माध्यम से हवन, पूजा
और विधि विधान उस देवता तक पहुंचाने का एक जरिया मात्र बनता है। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि क्या हवन जो करते हैं उसका जो हवन कुंड होता है, जो पात्र होता है, क्या वो भी अलग अलग महत्व रखता है? उसकी शेप, उसका मेटल, क्या ये सारा सिचुएशन भी क्या अलग अलग तरीके की चीजों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता है? जी हाँ, हमेशा कोई भी आपकी इच्छा हो, जरूरत हो, कोई भी देवता को प्रसन्न करना हो, ना केवल हवन की सामग्री, ना केवल हवन की समिधा, बल्कि हवन कुंड की शेप और उसका मेटल भी बहुत हद तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराता है। आज इस क्लास में हम उनकी शेप के बारे में ही जानेंगे, और आप आगे जब भी कभी हवन करेंगे तो आपको ये पता होगा कि किस इच्छा की पूर्ति के लिए आपको कौन सा मेटल, कौन सा शेप का हवन कुंड लेना है और किस तरीके से आपको हवन करना है। देखिए, बहुत सारे हवन होते हैं। रिसेंटली हमने अपना देवता वास्तु का हवन किया, 6 तारीख को लाइव किया था अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए। यहां पर जब भी हवन किया जाता है, आपके देवताओं को आवाहन करने के लिए, ताकि वो अपने आशीर्वाद आपको देकर जाएं, आप उन तक अपनी बात को पहुंचा सकें, क्योंकि सारा खेल एनर्जीज का है। मेरे और आपकी तरह वो लोग भोजन ग्रहण नहीं करते। उनको जो भोजन जाता है वो हवन की रोशनी से, हवन की सामग्री ही उनका भोग है। जो घी डाला जाता है वही उनका भोग है। जैसे आप अपने घरों में दिया प्रज्वलित करते हो सुबह शाम की पूजा में, तो पूजा में डाला जाने वाला दिए में जो घी डाला जाता है, जो जोत लगाई जाती है और जोत को प्रज्वलित किया जाता है, ये नवग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। आपके 9 के 9 ग्रह एक दिए को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये नवग्रह की हेल्प लेकर स्वाहा और स्वधा देवी उन देवताओं तक अपने भोग को पहुंचाती हैं, तभी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। आपके मंदिर में बहुत सारे देवी देवता रखे हो सकते हैं, लेकिन आप एक ही जोत जलाकर ये सोचते हैं कि आपने अपना काम पूरा कर दिया, तो एक ही देवता कर तक आपका भोग जाएगा, जिसको आप सबसे ज्यादा देखकर वो जोत जगा रहे हो। अगर 10 देवी देवता आपने रखे हैं तो 10 बाती का दिया जरूर लगाना आपको चाहिए। एक मेरी एक छोटा सा सजेशन आपको दे रही हूं। नहीं तो जो बाकी देवी देवता हैं वो सुप्त अवस्था में आपके पूजा घर में होते हैं। एक जोत किसी एक देवता को ही समर्पित होगी। आप अपने घर में देखें, चाहे 10 साल का बच्चा है या 50 या 80 साल का बुजुर्ग है, चाहे 2 मेंबर हैं चाहे 12 मेंबर है, सब अलग अलग प्लेट में खाना खाते हो कि एक में ही सब खाते हो? अलग अलग में खाते हैं। तो क्या हम अपने देवी देवताओं को एक ही प्लेट का खाना खिला दें? एक दूसरे की जूठन कोई खा सकता है क्या? मैं और आप खा सकते हैं क्या? क्या हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं कि हम अपने देवी देवताओं को एक एक जोत या 1 किलो घी ही ज्यादा अर्पण कर सके? मांगने जाओ मंदिर में तो करोड़ रुपया से कम तो कोई मांगता ही नहीं है। एक बंगला दे दो, एक गाड़ी दे दो, मर्सिडीज दे दो। घर में 1 किलो घी ज्यादा लग जाए तो हाय तौबा हो जाती है। ऐसा भाव गलत है। भाव से ही हम कहते हैं ना, भगवान खाने थोड़ी आते हैं, भगवान आपके भाव के लिए आते हैं। जो जोत है ना, आज से समझ लीजिए, कोई खाना रखो या मत रखो, लेकिन अगर आपने एक जोत किसी एक देवता को समर्पित कर दी तो वो आपने खाना दे दिया। आपने देखा कोई भी फोटो जो होता है उसके पीछे ऐसे रोशनी निकली होती है। आपके घर में जो फोटो लगे होते हैं, पीछे चक्र बनता है ना, वो उनकी रोशनी है, वो उनकी ऊर्जा है। वो ऊर्जा कहां से मिलेगी? आपके एकमात्र दिए से। एक दिए की कीमत आप क्या जानोगे, है ना? बहुत कीमत है इस दिए की। एक जोत की कीमत बहुत ज्यादा है। सिर्फ थोड़ा सा 1 चम्मच घी लगेगा, एक बाती लगेगी। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा एक्सेस हो गया, मैं बताने में फ्लो में आ जाता है तो बता देती हूँ। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि हमें कौन से हवन कुंड का इस्तेमाल करना है। जोत आप कैसे दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है, अलग अलग देना चाहिए। अलग अलग हम प्लेट रख सकते हैं, अलग अलग बेडरूम हो सकते हैं, लेकिन जोत भी अलग अलग करोगे तो उसी दिन से 15 दिन के अंदर अपने घर की एनर्जी आप खुद से देख सकते हो। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है,
उसके साथ साथ अगर हम अपने हवन कुंड के बारे में देखते हैं तो हवन कुंड बहुत सारी शेप के हो सकते हैं। स्क्वायर हो सकता है, राउंड हो सकता है, अष्टभुजाकारी हो सकता है, या 5 कॉर्नर जिसके हों वो हो सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं। उन्हीं तरीकों के बारे में आज हम इस क्लास में जरूर सीखेंगे। जो मेटल होते हैं, मेटल भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। आपका ब्रास हो सकता है, मिट्टी का पात्र हो सकता है, आपके लिए कॉपर हो सकता है, सोने और चांदी का भी हो सकता है, बट सोना मेल्ट हो जाता है इसलिए उस धातु का इस्तेमाल नहीं करते। सिल्वर भी मेल्ट हो जाता है तो इस्तेमाल नहीं करते। 1 सेकेंड। समझ पा रहे हैं? इतनी बात रेजोनेट कर पा रहे हैं? अगर आपको अच्छी लगी तो कैमरा ऑन करते जाइए, मुझे आइडिया आ जाएगा कि क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है, सबको अच्छा लग रहा है पढ़ के। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। थैंक यू वसुधा जी। हवन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। आप लोग ज्यादा समझदार विद्वान लोग बैठे हैं, कैसे करना है वो आप सभी जानते होंगे। वास्तु हवन की अगर बात करें, वास्तु से भी हवन का संबंध 100% होता है, क्योंकि वास्तु के क्षेत्र में भी जब हम 16 दिशाओं की बात करते हैं तो ये 16 दिशाएं अपने आप में ही, आपको अभी स्क्रीन तो दिखाई नहीं शो हुई ना? 1 सेकेंड। जब हम 16 दिशाओं की बात करते हैं तो यही 16 दिशाएं 16 एनर्जीज को अपने साथ लेकर चलती हैं। कभी भी कोई भी घर जो बनता है वो अकेले में अपनी शक्ति नहीं लेकर आता। आपका ये घर बना हुआ है, इस घर की ये जो 4 दीवारें हैं, जो भी डायरेक्शंस होंगी, 4 दिशाएं आपके पास हैं। ये चारों दिशाओं में अपने अपने देवी देवता, बीच में ब्रह्मा जी, और आपकी 16 दिशाएं। सोलह दिशाएं इसमें जोन बनकर आते हैं। ये जो जोन होते हैं अपने आप में ही, इनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट एनर्जी नहीं है। इनको एनर्जी देने के लिए इनके ऊपर बैठे हुए जो देवता हैं वो देवता ही इनके सोर्स हैं। क्योंकि जब इन देवताओं की बात करते हैं तो आपका घर बनता है भूमि के ऊपर, धरती पर। भूमि पर घर बनता है। घर बनने के बाद जब सूर्य की रोशनी आपके घर पर पड़ती है तो जियोपैथिक और कॉस्मिक एनर्जी अलाइन होती है, जिससे एक इस घर की और इन देवताओं को शक्ति मिलती है और इस घर की एनर्जी की केमिस्ट्री चेंज होती है, जिससे इस घर में सुख और दुख निर्मित होते हैं। अगर हम केवल 16 दिशाओं पर ही केंद्रित रखते हैं खुद को तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है, क्योंकि ओरिएंटेशन में भी हम हर चीज अपने अकॉर्डिंग नहीं दे सकते, कई बार मुश्किलें आती हैं। तब उस कंडीशन में 45 देवताओं का जो हवन किया जाता है, उस हवन मात्र से, उस हवन करने मात्र से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन एनर्जीज को हम अपने पर्टिकुलर काम के लिए कैसे बुला सकते हैं, कैसे आवाहन कर सकते हैं, कैसे हम इनको क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम अपने घर में इनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो हवन किया जाता है उसकी जरूरत क्यों पड़ी। जब भी आपके घर में कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है, आपको फील होता है। कैसे फील होता है? बीमारियां बढ़ सकती हैं, आपके काम रुक सकते हैं, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपकी लाइफ में हो रही होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आए दिन आपके घर में लगी ही रहती है, चाहे पैसों की हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन की हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, आपका हेल्थ इश्यूज हो, कोई भी दिक्कत हो, ये ऑब्स्ट्रक्शन ही तो है। ये सभी ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए हवन
बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि उन एनर्जीज तक उनका भोग अग्नि देव के माध्यम से पहुंच जाता है और यहां पर एक प्यूरिफिकेशन आपके घर में करके जाता है। दूसरा हमने क्यों देखा हवन, अगर आपका काम पूरा हो गया जिस निमित्त से, यानी कि जिसके लिए आपने हवन शुरू किया था, हवन करने के बाद आप अपने देवी देवताओं को ग्रेटिट्यूड शो करते हो, तो हवन के माध्यम से आपका कोई काम बन जाता है। तो हवन करके उस देवी देवता का ग्रेटिट्यूड शो जरूर किया करें, जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती है और सदैव उन देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तीसरा रीजन हो सकता है कि अगर आपको स्पेसिफिक, ना केवल प्रॉस्पेरिटी, देखिए प्रॉस्पेरिटी एक सिर्फ पैसा ही नहीं है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब यहां पर आपके पास वो सारी सुख सुविधाएं हो जो आपके किसी काम को होने के लिए जरूरी होती हैं। अब हर कोई टाटा बिरला अंबानी तो नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग भी क्या राजा से कम है, क्योंकि हमारे कोई काम नहीं रुकते। यही तो एक चाहिए इंसान को अपने लिए। अगर आपका कोई काम ना रुके तो व्यक्ति खुश रहता है, एटलीस्ट मेंटल पीस तो है उसके पास कि कोई बात नहीं, कम है लेकिन मेरे काम नहीं रुक रहे, मुझे उतना सफिशियंट है। प्रॉस्पेरिटी यहां पर आपको धन की हो सकती है, आपको हेल्थ की हो सकती है, बच्चों की एजुकेशन की हो सकती है, आध्यात्म की हो सकती है, लड़ाई झगड़े सुख शांति की हो सकती है, लड़ाई झगड़े घर में ना हो, कोई शत्रु ना हो, कोई वैर विरोध ना हो, उसकी प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। तो सो मेनी डेफिनेशंस हो सकती हैं प्रॉस्पेरिटी। आपके लिए प्रॉस्पेरिटी क्या है ये आप बेहतर जानते हैं, क्या चाहिए एक्चुअल में इंसान को, जब जब जो जो चाहिए वही उसके लिए प्रॉस्पेरिटी का काम करती है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे तरह के हवन कुंड होते हैं, क्या हवन कुंड हमें हमारी प्रॉस्पेरिटी दिला सकते हैं, क्या पर्टिकुलर नीड को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये आज की साइंस नहीं है, ये बहुत प्राचीन साइंस है। आपने देखा होगा राजा दशरथ ने भी हवन किया था, दक्ष ने भी हवन किया था, जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता है श्री राम ने भी किया था। इस तरीके से पुराने समय में जो बड़े बड़े हवन होते थे वो यज्ञों का महत्व नहीं था, यज्ञों के अंदर सामग्री, यज्ञों का शेप, यज्ञों का, कौन अनम्यूट है प्लीज म्यूट रखेंगे, उसके अंदर यूज होने वाले किस शेप का आपका हवन कुंड है वो भी मैटर करता है। डोंट स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन प्लीज। कौन इरेज कीजिए, किसने लिखा है ये? उसके साथ सबसे पहले जिस हवन कुंड की हम बात कर रहे हैं दैट इज जो चतुर्मुखी हवन कह सकते हो, सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश कीजिए। चतुराष्ट्र कुंड बोलते हैं इसको, चतुर्भुज कुंड भी बोला जाता है, जो 4 साइड्स पे एंगल पे बना होता है, इसको चौमुखी हवन कुंड भी बोला जाता है। अब ऐसा हवन कुंड किसके लिए यूज किया जाता है? स्क्वायर हवन कुंड को इस्तेमाल करेंगे। जी वसुधा जी। जी वसुधा जी। मैम जो स्क्रिबलिंग थी ना, इस वजह से आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही थी, बस वो किसने बताना था। स्क्रिबल किया है? आई डोंट नो। हाँ, वो एनोटेशन आप एज अ होस्ट ऑफ कर सकती है। ओके ओके। नाउ इट्स क्लियर ना?
मैम, थैंक यू सो मच। अब यहां पर देखिए, अगर आपके पास चौकोर हवन कुंड है, चौकोर हवन कुंड करने के यूज करना किस लिए किया जाता है, क्या आप इससे अचीव कर सकते हो, और कौन से मंत्रों का जाप करना इस हवन कुंड में बेनिफिशियल होगा आपके लिए, उसके लिए ये जो हवन कुंड है, स्क्वायर जो होता है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है इन द टर्म्स ऑफ वास्तु। वास्तु में स्क्वायर शेप अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि स्टेबिलिटी देता है, ग्राउंडिटी देता है, और आपके पितरों को भी आशीर्वाद देने के लिए इन्वोक करता है कहीं ना कहीं। इस तरीके से जो वैदिक रिचुअल किया जाता है, ये हर कोई कर सकता है, ये कोई इतना जरूरी नहीं है कि इसके लिए स्पेसिफिक किया हो, ये कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा, अपनी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी जो स्क्वायर शेप्ड हवन कुंड होता है उसको यूज किया जाता है। इस हवन कुंड के माध्यम से व्यक्ति अपने लिए कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज के लिए जब आहुति देता है, स्पेसिफिक डेटी के लिए, उसको उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए प्रकृति सहयोग करती है, क्योंकि आपने शेप को इस्तेमाल किया है। जो विधि विधान आप करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, उसका भी उसके बाद आपको एक सोर्स मिलता है, एक कनेक्टिविटी मिलती है, और आपके देवता जो हैं कहीं ना कहीं आपसे बात करने आते हैं। अगर आप अध्यात्म से जुड़ना चाहते हो तब भी स्क्वायर हवन कुंड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कोई भी भौतिक सुख सुविधा चाहते हो तो भी आप इस कुंड का इस्तेमाल करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। उसके साथ अगर इसमें आहुति डालते समय जिन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ओम पृथ्वी नमः, अगर आप पृथ्वी को, भूमि माता को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हो, उनको धन्यवाद देना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो। वास्तु में क्या करते हैं हम, वास्तु जो हवन करते हैं, वास्तु हवन में भूमि जागरण मंत्र से हवन किया जाता है। क्या होता है, भूमि के अंदर जितने भी देवी देवता हैं हमारे घर के ऊपर, वो सभी भूमि की शक्ति के साथ पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। उसके साथ ओम गंग गणपतये नमः, आप गणेश जी का ध्यान करके जो आहुति देते हो, चौमुखी हवन में किया जा सकता है। जरूरी नहीं है स्पेसिफिक डेटी का ही हवन होगा। अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो इस हवन का कुंड का इस्तेमाल कर सकते हो। ओम श्री लक्ष्मी नमः, अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, क्योंकि अध्यात्म और मटेरियलिस्टिक गेन बिना प्रॉस्पेरिटी के, बिना लक्ष्मी जी के, बिना श्रीधन के तो आ नहीं सकता। तो अगर आपको पैसा चाहिए, श्री की प्राप्ति करनी है, तो भी आप स्क्वायर हवन कुंड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहां पर जो हवन कुंड है वो आपको कॉस्मिकली कनेक्ट करता है, यूनिवर्स के साथ जोड़ता है। आप एक डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ अपने आप को अलाइन महसूस करते हो, क्योंकि जस्ट वेट, हाँ, नेक्स्ट है आपका सर्कुलर हवन कुंड। इसमें शेप डालना शायद भूल गए। ऐसे वेदी तैयार की जाती है, इसको मड से, ईंटों से, ब्रिक से और लेपन करके, शुद्धिकरण करके, गोमूत्र और गोबर का लेपन करके बहुत अच्छे तरीके से अगर बड़ा हवन कुंड तैयार करना है तो कर सकते हैं। नहीं तो आजकल बने हुए भी मिलते हैं मार्केट में, वो भी अलाइनमेंट में अच्छे मिलते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये जो सर्कुलर हवन कुंड होता है उसका इस्तेमाल कॉस्मिक कनेक्शन के लिए किया जाता है। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। इसको व्रत कुंड भी कहते हैं, इसको गोलाकार कुंड भी कहते हैं। ये विश्व शांति के लिए, जब पुराने समय में राजा महाराजाओं का
आपसी सहयोग प्राप्त करना होता था, तो इस तरीके के कुंड का इस्तेमाल करके उनके मनों में ऐसे भाव को समाप्त कर दिया जाता था कि वो एक दूसरे से वैर विरोध ना करके प्यार प्रेम से अपनी बात को रखें। आज भी विश्व शांति की जरूरत है, क्योंकि हर जगह पे वर्ल्ड वॉर का टेंशन है ही। तो इस तरीके के हवन कुंड का इस्तेमाल जब सामूहिक तौर पर किया जाए तो वो चीजें कॉस्मिकली जरूर पहुंचती हैं और उस डिवाइन एनर्जी तक आपका मैसेज लेकर जाती हैं। क्योंकि हवन और हवन कुंड के साथ साथ जो हवन किया जाता है वो आपका उस परमात्मा के लिए आपका मैसेंजर बनता है। जो हवन किया जाता है आपकी बात को उस परमेश्वर तक पहुंचा कर आता है। तो जो सर्कुलर कुंड होता है वो डिवाइन पर्पस को सॉल्व करता है, एनर्जी फ्लो को बढ़ाता है और विश्व शांति की प्रेरणा देता है। हर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपके घर में विश्व शांति नहीं, पहले घर की शांति भी कर लीजिए। जिनके घरों में लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हो, आपसी कलह कलेश हो, तो आप सर्कुलर हवन कुंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, एक एंड में मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊंगी कि हर चीज हम खरीद तो नहीं सकते, सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं। एंड तक बने रहिएगा, ओके। उसके साथ जब भी हम इसको हायर सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो ईश्वर आपकी बात तुरंत स्वीकार करते हैं। क्योंकि जो सर्कुलर कुंड होता है इसका ना तो कोई शुरुआत होती है ना इसका कोई एंड होता है, तो दोनों को ही लेकर चलेंगे। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जाती हैं कि आपको कनेक्टिविटी किसके साथ करनी है। तो इस तरीके से जब भी आप सर्कुलर हवन कुंड का इस्तेमाल करोगे तो उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट पाओगे। अब कौन से मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो? ओम नमः शिवाय, कॉस्मिकली कनेक्शन चाहिए, अध्यात्म में आगे बढ़ना है, आपकी इच्छाएं ज्यादा हो रही हैं कि आपको ईश्वर के साथ अलाइन करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस हवन कुंड का इस्तेमाल करिए। ओम सोहम का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा मंत्र होता है। ओम ब्रह्मणे नमः का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब आप विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तब सर्कुलर कुंड का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहता है। अब आ जाता है ट्रायंगल शेप का कुंड होता है, त्रिकोणाकार का कुंड अगर हो आपके पास तो वो कैसे प्रावधान देता है। अब देखिए, पुराने समय में भी जो ट्रायंगल शेप होता था वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये साक्षात अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर अग्निदेव की बात करें और ट्रायंगल शेप भी अगर उसमें हो जाए तो सोचिए कितना जबरदस्त एनर्जी क्रिएट होता है यहां पर। अगर आप फायर से किसी को और फायर देना चाहते हो तो क्या समझ में आता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आप ट्रायंगुलर शेप हवन कुंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिकोण कुंड स्पेशली फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो स्पेसिफिक डिजायर को आपको लाकर देता है और ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव करता है, आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। कोई भी कॉमन इसको व्यक्ति यूज कर सकता है। जैसे कोई भी अग्नि से रिलेटेड आपको कोई भी रिचुअल अगर करना है तो तब आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए या ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो आप अपने जीवन में, कोई भी पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, तब भी आप ट्रायंगल शेप हवन कुंड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आप कौन से मंत्र को इन्वोक करेंगे? ओम अग्ने नमः, अग्निदेव को प्रसन्न करेंगे। अगर आप फायर को, शत्रुओं पर विजय करनी है तो अग्निदेव को ही कर दीजिए, वो दूर से ही भस्म कर देंगे। ओम गंग गणपतये नमः का, क्योंकि विघ्न हरता है, उन्हीं को इन्वॉक करके, उनका आवाहन करके आप ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर कर सकते हो। त्रिकोण कुंड आपकी सहायता करता है। उसके बाद आता है योनि कुंड। योनि कुंड का मतलब होता है, आप इसको हार्ट शेप कुंड भी बोल सकते हो। पुराने समय में जब एक राजा को शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति करनी होती थी
तो योनि कुंड के कुंड में हवन किया जाता था और ईश्वर, अग्निदेव और जिस देवता का वो आह्वान करते थे वो उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद, जो बहुत ही पावरफुल होता था, उसका देकर जाते थे। आज भी ये प्रथा चल रही है। अगर आपको सुंदरता चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नहीं, अगर आप, ये अर्धचंद्राकार भी हो सकता है, ये नहीं, अर्धचंद्राकार नहीं होगा, ये आपका, इसको मैं दो तरीके से, जैसे आपको अगर स्क्वायर भी बनाना है, एक स्क्वायर में यहां पर भी बहुत सारे कुंड आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको दोनों तरीके के कुंड बने हुए दिखते हैं, इस तरीके का, इसी में ये बना के दे देते हैं, यानी कि इसका भी यूज करेंगे और इसका भी यूज करेंगे। तो जो इसकी स्पेशलिटी थी वो भी आपको मिल सकती है, और ये इसके लिए जो भी आप आवाहन कर रहे थे योनि कुंड से भी आप उस चीज की प्राप्ति कर सकते हो। यहां पर इस हवन कुंड के माध्यम से पान के पत्ते जैसा इसका शेप होता है, हार्ट शेप भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो जो ये पावरफुल सिंबल बनता है इसका, ये अगर देखें तो अगर किसी के शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चा पैदा होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या गर्भ धारण करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या नई शुरुआत करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो भी आप योनि कुंड का इस्तेमाल करके उसके अंदर हवन रिचुअल करके अपनी मनचाही इच्छा को प्राप्त कर सकते हो। यहां पर कोई भी लाइफ में जो भी क्रिएटिविटी चाहता है, लाइफ में कुछ नया सृजन करना चाहता है, या अपनी कुंडलिनी को जागृत करना चाहता है, तो भी आप योनि कुंड को ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी यहां से उत्पन्न होती है। मतलब माँ काली, त्रिदेवियां जो भी हैं, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, ये तीनों देवियों की अगर ब्लेसिंग्स चाहिए, यानी कि जो योनि कुंड होता है ये फेमिनाइन एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और अगर किसी फीमेल को चाइल्ड कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही हो, गर्भ ठहरने में प्रॉब्लम हो रही हो, या बच्चा पैदा करने में दिक्कत आ रही हो, तो इस कुंड का इस्तेमाल करके तीनों फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन एनर्जी को आवाहन करके उनकी शक्ति ली जाती है, उनकी ब्लेसिंग ली जाती है, जिससे कि एक क्रिएशन होता है, एक सृजन होता है। उसके साथ अगर कोई व्यक्ति अपनी कुंडलिनी को जागृत करना चाहता है, 7 चक्रास को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, स्पिरिचुअली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, तो भी आप इस कुंड का इस्तेमाल करके अपने देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स ले सकते हो। बहुत सारे जो तांत्रिक लोग होते हैं वो भी इसी कुंड का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलिटी की ब्लेसिंग्स के लिए भी इस कुंड का इस्तेमाल करते हैं। न्यू बिगिनिंग हो, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आ रही है, जो कि आप कितना ही एफर्ट कर लो फिर भी दूर नहीं हो रही, तो भी देवी शक्ति का आवाहन करके हर बड़े से बड़े राक्षस यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा कुंड होता है। उसके बाद अर्धचंद्र कुंड होता है, जो कि आपके जीवन में पीस और हार्मनी को बैलेंस करता है। अर्धचंद्र नाम से ही जानना जाता है, आधा चंद्रमा बना हुआ कुंड होता है। ये हवन कुंड परफॉर्म करने के बाद आप जब भी मेडिटेशन करने बैठते हो तो सुप्रीम लेवल पर पहुंच जाते हो। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक है, आपके मन को कंट्रोल करता है। तो जो भी इमोशंस आपको कंट्रोल करने हैं, जो भी आपको कोई बहुत ही ज्यादा मूड स्विंग्स की किसी को प्रॉब्लम है, या डिप्रेशन में कोई व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं उसका मून डिसबैलेंस होता है। तो अर्धचंद्र कुंड में हवन रिचुअल करके वो अपने लिए मून से वो शक्ति मांग सकता है, जो कि उसको एक स्टेबिलिटी और एक हार्मनी क्रिएट करता है उसकी लाइफ में।
चंद्रमा से इंट्यूशन डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनली बैलेंस्ड हो जाता है पर्सन, और देवी की उपासना पीस और हार्मनी के लिए अपने लिए अर्धचंद्र कुंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक सबने सुना था मीटिंग जाने से पहले? अबीर जी सुना था ना यहां तक? यस मैम, यस मैम। ओके ओके, ठीक है। अब यहां पर कौन से मंत्र का उच्चारण करें कि इस चंद्र कुंड में भी आप हवन भी कर लें और आपका काम भी अच्छे से हो जाए? ओम चंद्राय नमः का जाप कर सकते हो, ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हो, और दुर्गा देवी सुक्तम का जाप कर सकते हो या पाठ कर सकते हो। हर एक जो क्या होती, दो दो लाइन की एक कोटेशन होती है ना, वो कोटेशन बोल के जो भी दुर्गा देवी सुक्तम पाठ होता है, जो दोहा होता है, उस दो लाइन को पढ़ के स्वाहा बोलकर उसकी अर्चना कर सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। पेंटागोनल अगर हवन कुंड आपके पास है तो ये 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि वास्तु में बहुत काम आता है। इसके अंदर अगर आप हवन कुंड यूज करते हो तो स्पेस एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर, वाटर और अर्थ, पांचों तत्वों का सम्यक संतुलन क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। यानी कि आपके घर में अगर आप अपने घर के पंच तत्वों को बैलेंस करना चाहते हो तो आप पेंटागोनल कुंड का इस्तेमाल करिए और अपने घर में पंच तत्वों को अलाइन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जब हम ओरिएंटेशन करते हैं, सारी चीजें अकॉर्डिंग टू एलिमेंट हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं होता। कोई ना कोई एक्टिविटी नेगेटिव हो रही होती है, जिसकी वजह से आपके घर में बैलेंस्ड, या आपके जब आपके घर में एलिमेंट डिसबैलेंस होंगे तो आपके शरीर में भी वही तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इस विधि का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं आप अपने पंच तत्वों को बैलेंस कर पाते हो और पांचों तत्वों को अपने लाइफ में शामिल कर पाते हो। ये जो पंच तत्व हैं ये आपको ग्रोथ देते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं, आपकी आपकी पूजा विधि को और एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हैं। क्योंकि आप जिस भगवान की पूजा कर रहे हो ना, ये भगवान ही पंच तत्वों का सम्यक संतुलन है। ये पांचों तत्व मिलकर एक भगवान बनते हैं। यानी कि आप आत्मा और परमात्मा से परे हो जाते हो, उतनी उच्च अवस्था में होते हो कि जब भी आप मोह माया से परे होते हो, आप किसी के भी वश में नहीं होते, तो ईश्वर तुल्य हो जाते हो। तो ये पंच तत्वों का समावेश आपको कहीं ना कहीं इन्वोक करता है उन डिविनिटी की तरफ, जिसकी तरफ आप अपने घर को और आपके, ना केवल आपके घर को, आपके शरीर को भी बैलेंस करता है। मंत्र कौन से इस्तेमाल कर सकते हो? ओम ह्रीम ओम श्रीम क्लीम, अगर आप एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हो तो। और ओम पंच देवीय नमः का जाप कर सकते हो, शक्ति की उपासना अगर कर रहे हो तो। और ओम हराम हरीम हरूम हरोम हरा
पंच तत्वों के ये 5 बीज मंत्र हैं जो कि वास्तु में इस्तेमाल करे जाते हैं। ये शिव के ही मंत्र हैं। अगर आप पांचों तत्वों को बैलेंस करना चाहते हो तो इन मंत्रों का उच्चारण करके स्वाहा के साथ आहुति देते हो तो आप पंच तत्वों को बैलेंस कर पाते हो। उसके बाद पद्म कुंड होता है। पद्म और अति पद्म, ऐसे तो बहुत सारे कुंड होते हैं बट जो मेन होते हैं मैं वही ज्यादा बताने वाली हूं। पद्म कुंड और अति पद्म कुंड ये बोले जाते हैं, इसी में ही दोनों शामिल हो सकते हैं। ये एक डिवाइन सिंबल की तरह काम करते हैं। पद्म कुंड का मतलब क्या होता है? लाइक जैसे कि लोटस की तरह। लोटस आपने देखा है, कमल का पुष्प देखा है, कीचड़ में भी कमल का पुष्प कितनी सुंदर तरीके से खिलता है। यानी कि जो पद्म कुंड है वो व्यक्ति को इस सांसारिक जीवन में रहकर, बेशक आपके सराउंडिंग में कैसे ही लोग रहते हो, कैसी ही परिस्थिति हो, कैसी ही संगत हो, इन बिटवीन रहने के बावजूद भी आप कमल के तरह अपने जीवन को जीते हो। यानी कि पद्म कुंड जो होता है आपको हर एक दुख तकलीफ से बचाने के लिए इस कुंड का इस्तेमाल करते हैं। विष्णु की कृपा मिलती है, लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है और ब्रह्मा जी का ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में मिलता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है और आप प्योरिटी के एक नेक्स्ट लेवल स्टेज पर पहुंचते हो। यानी कि संसार में रहते हुए भी आप लोगों की भीड़ में भी अकेले पहचाने जाते हो। अगर पद्म कुंड की बात करें, ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। अगर आपके ऊपर किसी ने भी कुछ किया कराया, जादू टोना तंत्र मंत्र किसी ने कुछ भी किया है, ऐसी विद्याओं को अगर नष्ट करना है तो भी इसी कुंड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें साक्षात ब्रह्मा जी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स साथ में मिल जाती है, जो कि आपको एक अवेयरनेस देता है, एक एनलाइटनमेंट करता है, आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आता है और आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। कौन से मंत्र का उच्चारण करेंगे? ओम पद्मावती नमः। पद्मावती देवी हैं, उनका मंत्र उच्चारण कर सकते हो, जो कि कमल की ही देवी कही गई हैं। कमल उनका पद्मासन है। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः। लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हो, अगर आप प्रोस्पेरिटी चाहते हो, धन वैभव चाहते हो, तो ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हो। ओम पद्मे हम, ये भी श्री को अट्रैक्ट करने का एक मंत्र है। अगर आप, ये बुद्धिज्म से लिया गया मंत्र है ओम पद्मे हम, लेकिन है लक्ष्मी को प्राप्त करने का ही मंत्र। तो इस तरीके से आप इनका उपयोग कर सकते हो। उसके बाद ये अष्टकोण पद्म कुंड भी है और अष्ट अति पद्म भी बोलते हैं इनको। इसमें 8 डायरेक्शन में ये जो एंगल बने होते हैं, 8 डायरेक्शन में बने होते हैं, जिसकी वजह से ये जो हर एक 8 दिशाओं में, जैसे कमल आपको ऊपर उठाता है, आध्यात्म से जोड़ता है, आपके जीवन की ग्रोथ करता है, अष्टकोण कुंड भी आपकी 8 दिशाओं को, आपके घर में विद्यमान 8 दिशाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे 10 दिक्पाल, 8 दिक्पाल, 10 दिक्पाल तो 2 अंदर हो गए, 8 दिक्पाल के लिए बताया गया है। जो आपके घर के अंदर कोई भी दोष है, कोई भी प्रॉब्लम है, बार बार ऑब्स्ट्रक्शंस है, आपका घर में शांति नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर डिसबैलेंस है, ओरिएंटेशन अच्छा नहीं है, तो आपके घर में अगर आप अष्टकोण कुंड का इस्तेमाल करके हवन रिचुअल परफॉर्म करते हो तो आपके 8 दिशाओं में बैठे हुए दिक्पाल आपकी सुरक्षा करते हैं। अब ये दिक्पाल कौन से होते हैं? दिक्पाल होते हैं दिशाओं को प्रोटेक्ट करने वाले देवता। ऐसे तो आपके क्षेत्र का भी प्रोटेक्टर होते हैं, जिसको क्षेत्रपाल देवता बोलते हैं,
पूरे नगर के लिए भी देवता होते हैं जो नगर देवता कहे जाते हैं, और घर को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रह्म देवता। और ये 8 दिक्पाल, ये दिक्पाल ईशान कोण में ईश के नाम से जाने जाते हैं। ईस्ट में महेंद्र देवता हैं, साउथ ईस्ट में अग्नि देवता, साउथ में यम देवता, साउथ वेस्ट में नैऋत्य देवता, वेस्ट में वरुण देवता, वायव्य कोण में वायु देवता, और नॉर्थ में सोम देवता या कुबेर देवता। ये 8 दिक्पाल कहे गए हैं, यानी कि आपके चारों घर की दिशाओं को और चारों विदिशाओं को प्रोटेक्ट करने वाले जो 8 देवता हैं, अगर आप इस कुंड में हवन करते हो तो इसका भोग इन 8 देवताओं को जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टर बन जाते हैं, आपके घर में आने वाली कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए, इसलिए ये वहां पर अलर्ट पोजीशन में रहते हैं। तो या तो देवताओं को, प्रोटेक्टर को सेव कर लो या हवन कर लो, 2 में से एक काम करके अपने घर के 8 दिक्पाल को बैलेंस कर सकते हो। अब इसको, इस हवन कुंड से जो भी किया जाता है, हवन रिचुअल किया जाता है, वो गणेश चतुर्थी के दिन किया जा सकता है। गणेश चतुर्थी के दिन इस हवन कुंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। नवरात्रि की पूजा में जब देवी का आवाहन करते हैं तब इस हवन कुंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ अगर किसी को शनि की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, शनि की 7.5 है, शनि का कोई दोष लगा हुआ है, तो भी आप इस कुंड का इस्तेमाल करके हवन करेंगे तो शनि की कृपा प्राप्त होगी। किन मंत्रों का जाप कर सकते हो? ओम अष्ट लक्ष्मी नमः, अगर आप प्रॉस्पेरिटी और घर में बैलेंस चाहते हो तो। अगर आप गणेश जी का आशीर्वाद चाहते हो तो ओम गणपतये नमः का जाप कर सकते हो। ओम धूम दुर्गाय नमः देवी वर्शिप के लिए यूज कर सकते हो। उसके साथ अगर आगे बात करें तो मटेरियल क्या यूज किए जाएंगे? मेटल यहां पर कॉपर हो सकता है, ब्रास हो सकता है, और अर्दन पॉट भी हो सकता है। यानी कि जब पुराने समय में बनाए जाते थे, जो हवन कुंड बनाए जाते थे, वो हवन कुंड प्रॉपर लेपन विधि से तैयार किए जाते थे, और उनको बनाने के लिए पूरा मड का इस्तेमाल करते थे, गोबर का इस्तेमाल करते थे, गोमूत्र का इस्तेमाल करते थे, तब जाके हवन कुंड बनाया जाता था। ये हवन कुंड आपके समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, यानी कि जिसकी जैसी सुविधा वो वैसा हवन कुंड ले सकता है। अब यहां पर वास्तु के अगर तरीके से देखें तो वास्तु में अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पाना चाहते हो, आध्यात्म से जुड़ना चाहते हो, तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठकर मेडिटेशन करिए और हवन कुंड में हवन करिए तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ चाहते हो हवन के माध्यम से, तो अपने घर के ईस्ट में बैठिए और ईस्ट फेसिंग करिए। अगर आप अपने शत्रुओं पर विजय चाहते हो, ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव करना चाहते हो, सारी बाधाओं को दूर करना चाहते हो, तो साउथ ईस्ट में बैठकर हवन कीजिए। ये सभी दिशाओं में उन देवताओं की ब्लेसिंग भी साथ में अलाइन हो जाती है, और आपके हवन की और आपकी शक्ति मिलकर कॉस्मिकली एक इक्वेशन क्रिएट करती है, जिससे वो देवता आपको आशीर्वाद देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और याद रखिए कि जब भी हम हवन करेंगे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी साउथ वेस्ट में और सेंटर में, बिल्कुल सेंटर ऑफ द हाउस में हवन कुंड नहीं रखा जाता, इसका ध्यान रखना है। हवन कुंड हमेशा 3 फीट या कम से कम 3 पग, अपने दीवार से 3 पग, ग्रह स्वामी के 3 पैर कदम दूर होना चाहिए। साइज मैटर करता है, आपके साइज ऑफ द प्लॉट या साइज ऑफ द स्पेस पर
उसके अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा हवन कुंड लिया जा सकता है। फेस शुड बी ईस्ट और नॉर्थ। जब भी आप हवन करेंगे पॉजिटिव एनर्जी फ्लो क्योंकि यहां पर होता है। अगर आप अपने रेजिडेंशियल के लिए हवन यूज करते हैं डेली, तो छोटा हवन या मीडियम हवन कुंड भी यूज किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में फेस करते हुए या बैठकर वहां पर हवन करना चाहिए। अगर बिजनेस में, ऑफिस में बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रोथ पाना चाहते हो, तो प्लेस हवन कुंड जो है ईस्ट या नॉर्थ में ही रखना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ बढ़ सके। अगर जिसको हेल्थ इश्यूज होते हैं तो पेंटागोनल कुंड का इस्तेमाल करें, जो कि हीलिंग मंत्रों का उच्चारण करके आप अपने हेल्थ को रिजॉल्व कर सकते हो। अब ये 3 तरह के हवन बता रही हूं मैं, जैसे मेनली यही चीजें होती हैं हमारे पास। लक्ष्मी किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। पैसा धन सबको चाहिए। पैसा प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी का हवन किया जाता है और अट्रैक्ट वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी और जो भी मटीरियलिस्टिक चीजें अगर इंसान को चाहिए तो लक्ष्मी चाहिए, श्री चाहिए, धन चाहिए। उसके लिए स्क्वायर और सर्कुलर शेप का हवन कुंड लिया जा सकता है। मेटल क्या रहेगा? कॉपर या ब्रास का ले सकते हैं। टाइम कौन सा रहेगा? बेस्ट टाइम फॉर श्री के लिए हवन फ्राइडे या पूर्णिमा के दिन किया गया हवन हमेशा ही लक्ष्मी प्राप्ति दिलाता है। क्या क्या ऑफर कर सकते हैं, क्या क्या आहुति दे सकते हैं? घी की आहुति, चावल की खीर भी डाल सकते हो, हल्दी और रेड फ्लावर्स का हवन किया जाता है। रेड फ्लावर्स कच्चे ही तोड़ के लाएं और डाल दें, ऐसा मत करिएगा। पहले उनको तोड़कर लाइए, प्रार्थना करके सुखा लीजिए। सूखे पत्तों का हवन हमेशा किया जाता है, कभी भी कच्चे फूल का हवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी स्प्रेड हो जाती है। बी केयरफुल फॉर दैट। कभी भी हवन करें, रिचुअल करें तो पहले ही तैयारियां उनके कर लेनी चाहिए आपको। उसके बाद मंत्र कौन सा लिखेंगे? इसमें आधा मंत्र नहीं दिया है। ओम श्रीम महालक्ष्मी च विद्महे, लिख लीजिए। ओम श्रीम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी नमः। ये महालक्ष्मी का गायत्री मंत्र है। हर किसी देवता का अपना गायत्री मंत्र होता है। लक्ष्मी गायत्री मंत्र बोलते हैं इसको। अगर इसका आप 108 बार मिनिमम हवन आहुति देते हो और 1.25 लाख तक अगर दे सकते हो तो देकर जैसी चाहे वैसी श्री को प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र फिर से बोलूं एक बार। ओम श्रीम महालक्ष्मी च, ओम श्रीम महालक्ष्मी च विद्महे, आधा तो लिखा ही हुआ है इसमें, विष्णु पत्ने च धीमहि, विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी नमः, ये संपुट डाल दीजिए पीछे। इस तरीके से आप लक्ष्मी को आवाहन कर सकते हैं, जिससे कि आप जिस पर्पस के लिए इनको आवाहन दे रहे हो वो पूरा करने वो जरूर आएंगे। अगर आप रुद्र हवन, एक होता है रुद्र हवन, रुद्र हवन होता है प्रोटेक्शन के लिए, कोई भी बाधा को दूर करने के लिए। अगर आपके जीवन में बार बार शत्रु बाधा है, कोई ना कोई दोष है, कोई किया कराया है, किसी ने भी कोई तरीके से आपके काम को या कोई बंधन किया हुआ है, तो रुद्र हवन ये शिव का रौद्र रूप है, जिसमें शिवजी भगवान अपने रौद्र तांडव से उस शक्ति का नाश करते हैं और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके काम में बाधा कर रही है उसको दूर करते हैं। शेप रहेगा ट्रायंगुलर, मेटल रहेगा कॉपर
यानी कि कॉपर का ट्रायंगुलर हवन कुंड लेकर उसमें अगर आप हवन करते हो तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए आवाहन कर सकते हो और अपने आने वाले जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बेस्ट टाइम रहेगा इस हवन के लिए, मंडे को कर सकते हो। प्रदोष काल, स्पेशली जो हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने की जो प्रदोष तिथि होती है उस दिन स्पेशली इवनिंग के काल में, इवनिंग के टाइम पे, संध्या काल में अगर ये हवन करते हो, और नहीं तो शिवरात्रि आने वाली 15 तारीख को शिवरात्रि है, उस दिन इस हवन को करके अपने जीवन के दुखों को अंत कर सकते हो। क्या क्या आहुति दे सकते हो? घी, देसी घी, बिलव लीव्स। अब बिलव पत्र जो होते हैं, बेल पत्र, आप तोड़ के पहले लाएंगे प्रार्थना करके, लेकिन अगर आपका नक्षत्र है और आपके नक्षत्र का प्लांट बिलव पत्र है तो आप इसको भूल कर भी हवन में आहुति नहीं देंगे। आपको एस्ट्रोसेज पर जाकर अपनी डिटेल भरिए, आपके नक्षत्र का पता चल जाएगा। नक्षत्र का पता चल जाए तो गूगल कर लीजिए, आपको उसका प्लांट भी पता चल जाएगा। अगर बिल्व पत्र आपका प्लांट है, जैसे तुला राशि का अगर नक्षत्र है तो तुला राशि नहीं, अगर आपके जन्म का नक्षत्र हस्त नक्षत्र का, उत्तरा उत्तरा का भी होता है उत्तरा नक्षत्र। बिल्व पत्र अगर आपका नक्षत्र का पौधा है तो उसको हवन में यूज नहीं करेंगे, उल्टा उस प्लांट को अपने घर में लाकर उसकी सेवा करेंगे। रुद्राक्ष के साथ भी आप हवन कर सकते हो। ओम नमः शिवाय का जाप करना है जिससे कि आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है। अब गणेश का हवन, अब देखिए गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, विघ्नों को नष्ट करते हैं, आपके काम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करते हैं, आपको ग्रोथ देते हैं, प्रोस्पेरिटी देते हैं। कुछ भी समझ नहीं आए तो गणेश हवन करने से आपके घरों में वो सारे सुख शांति आ जाती है जो आप जिस पर्पस के लिए आपने हवन को शुरू किया है। कई नए ग्रह का शुरुआत कर रहे हो, नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, तो यू कैन यूज गणेश हवन। शेप रहेगा सर्कुलर या स्क्वायर भी हो सकता है, छोटा कुंड में भी कर सकते हो। बेस्ट टाइमिंग रहेगा बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन भी गणेश हवन किया जाता है। ऑफरिंग क्या कर सकते हो आप? दूर्वा घास, लाल रंग के पुष्प और मोदक, यानी कि हवन कुंड में मोदक अर्पित करने से साक्षात गणेश जी को ये समर्पित हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने आज एक डिफरेंट, मुझे लगता है कि पहली बार सुना होगा आपने इसके बारे में, और एक डिफरेंट इंसाइट में दे पाई आप लोगों को। हवन कुंड भी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, आपको एक नई दिशा दिखा सकता है। तो आगे से कभी भी हवन कुंड इस्तेमाल करें। मैंने जैसे बताया, क्या तरीका बताने वाली थी, अगर आपके आसपास देसी गाय हो, सफेद देसी गाय हो, उसका गोबर लीजिए और जैसी शेप, जो शेप इसमें बताई गई हैं, उन शेप का हवन कुंड खुद से ही तैयार कर लीजिए और किसी भी मिट्टी के पात्र में उस हवन कुंड को रखिए। ड्राई कर लीजिए, 1 हफ्ते पहले बना लीजिए, ड्राई करके उसको रखिए, और उसके साथ आप देखेंगे जब भी उसमें हवन करेंगे, सामग्री से, कपूर से, घी से, जो भी आपकी संविदा है, वो सभी आपको उस हवन कुंड का श्रेय आपके लाइफ में जरूर आशीर्वाद स्वरूप आप सभी को प्राप्त होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हवन कुंड, और हवन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैं आपको दे पाई। क्लास आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए प्लीज, अपने कैमराज ऑन करके, ताकि हम आगे भी इसी तरीके के नए टॉपिक आपके लिए ला सकें। आपके फीडबैक बहुत जरूरी है हमारे लिए। करना तो चाहिए, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश तोड़ के लाओगे तो मुश्किल होगा,
उसको एक हफ्ते पहले कोई भी फूल, पत्ते, टहनी कभी भी कच्चे नहीं डालने चाहिए, हमेशा ही उनको पहले सुखा के ड्राई कर लो। पहले किसी भी पौधे के पास जाओ, प्रार्थना रखो, प्रार्थना के बाद आप उनसे आज्ञा मांगो कि हम इस उद्देश्य से मैं आपका पौधा, आपका पत्र, आपकी टहनी, आपके फूल ले रही हूं। ये YouTube पे अपलोड हो जाएगा, आप सभी YouTube पे देख सकते हैं और अपने लिए दोबारा से नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू अबीर जी। जी अनामिक, आत्मिका जी, जी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आपका ये जो सेशन है वो अमेजिंग रहा। हम बहुत सारी बातें नहीं जानते थे, वो आपसे जानने को मिली, और इतना डीप नॉलेज हमने कहीं पर भी नहीं सुना था, ना ही कहीं पढ़ा था, ना ही कहीं सुना था। तो हवन के बारे में आपने जो भी बताया वो अमेजिंग नॉलेज है, और ऐसे ही आप ग्रो करते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जी, और कोई अपना फीडबैक देना चाहेगा? जी, चलिए, मैं यही आशा करती हूं कि आप सभी तक मैं अपनी बात कन्वे कर पाई होंगी। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। एवरी वेडनेसडे मेरा फ्री वेबिनार रहेगा, आप सभी के लिए कुछ ना कुछ एक नए इंसाइट्स में लेकर आऊंगी आप सबके लिए। आप जुड़ते रहिए हमारे ओकलशाला के परिवार में, और वास्तु की पाठशाला में एक नया अध्याय हर बार जुड़ता जाएगा। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हर क्लास में जरूर जुड़िए, आप हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। एक दूसरे को सीखते सिखाने से ही शायद किसी के घर में एक रोशनी की किरण पहुंच सके। इसी भावना के साथ आज की क्लास पे विराम लेते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का धन्यवाद इस क्लास में आने के लिए। हर बुधवार को जुड़ते रहिए और हम इसी तरीके से सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू नूतन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके रानी जी, ओके आप भी आए हैं। जी जी जी, थैंक वेरी यू नाइस। मैडम, बहुत अच्छा था लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सोचिएगा जरूर कुछ भी करने से पहले कि इसके पीछे भी कुछ हो सकता है। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, टेक केयर, बाय बाय।